कभी सोचा है कि जो शब्द हम रोज एक दूसरे से मिलने पर इस्तेमाल करते हैं, उनका असल मतलब क्या होता है? कई बार हम कुछ चीजें बस आदत में कह देते हैं, ये जाने बिना कि उनमें इतिहास और मतलब की एक पूरी दुनिया समाई हुई है। आज हम भारत में इस्तेमाल होने वाले एक बहुत ही आम अभिवादन के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ये वो शब्द हैं जो मंदिरों में, घरों में और भारत की गलियों में गूंजते रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नमस्ते या हेलो से कहीं ज्यादा हैं। ये असल में आस्था का एक इजहार है, हमारे महाकाव्यों से जुड़ाव है और दिव्यता का एक जश्न है। तो फिर इसका रहस्य क्या है? इन चंद शब्दों में कौन सी कहानी, कौन सा दर्शन छुपा हुआ है? चलिए आज साथ मिलकर इसका पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चीज को पूरी तरह समझने के लिए उसे पहले छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखना जरूरी होता है। तो चलिए इन वाक्यांशों को इनके मूल हिस्सों में तोड़ते हैं ताकि हम देख सकें कि ये आखिर बने कैसे हैं। हर चीज की शुरुआत उन दो शब्दों से होती है जो इन दोनों अभिवादनों के दिल में हैं, जय और श्री। अगर इन दो हिस्सों को समझ लिया तो समझिए पूरे संदेश को समझने की चाबी मिल गई। तो सबसे पहले है जय। इसका सीधा मतलब तो है विजय, लेकिन इसकी भावना कहीं ज्यादा बड़ी है। ये तारीफ का एक नारा है, एक तरह से महिमा हो कहना है, जो किसी को सम्मान देता है और उसकी बड़ाई करता है। ये एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने में ही एक शक्ति महसूस होती है। अब बात करते हैं श्री की। इस शब्द को सम्मान और दिव्यता की एक चमक की तरह समझिए। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उस समृद्धि, कृपा और सौभाग्य को मानना है जो पवित्रता से जुड़ा है। ये किसी नाम पर रोशनी का एक घेरा बनाने जैसा है। ठीक है, तो अब जब हमारी नींव तैयार हो चुकी है, तो अब समय है उन किरदारों से मिलने का जिनकी ये पूरी कहानियां हैं, पूजनीय कृष्ण और राम। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो इन दोनों को जोड़ती है। कृष्ण और राम दोनों को ही भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। इसका मतलब ये है कि भले ही उनकी कहानियां अलग अलग हों, पर वे दोनों एक ही दिव्य शक्ति का हिस्सा हैं। और भले ही उनका स्रोत एक हो, उनके रास्ते और उनकी शिक्षाएं हमें दो सबसे महान महाकाव्यों में देखने को मिलती हैं। कृष्ण महाभारत के एक अहम पात्र हैं, जहां वो भगवद गीता में अपना गहरा ज्ञान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राम रामायण के नायक हैं, जो कर्तव्य और धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण माने जाते हैं। जब हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो दिव्य प्रेम, एक चंचलता और ऐसा ज्ञान मन में आता है जो दुनिया की समझ से परे है। उनकी छवि एक बांसुरी के साथ बनती है, जिसकी धुन पूरी दुनिया को मोह लेती है, और एक मोरपंख जो उनकी सुंदरता और कृपा का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ है राम, जो व्यवस्था, कर्तव्य और अटूट सच्चाई का प्रतीक हैं। वे एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र और आदर्श पति हैं। उनका धनुष और बाण खेल के लिए नहीं, बल्कि हर कीमत पर धर्म और न्याय की रक्षा के लिए है। अच्छा, तो अब हमारे पास इस पहेली के सारे टुकड़े मौजूद हैं। अब चलिए इन्हें एक साथ जोड़ते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके और इन अभिवादनों की असली शक्ति सामने आ सके। ये प्रक्रिया लगभग एक पवित्र फॉर्मूले की तरह है। हम जय से शुरू करते हैं, जिसका मतलब है महिमा हो। फिर हम इसमें श्री जोड़ते हैं, जो इसे दिव्य और पूजनीय का एहसास देता है। और आखिर में हम देवता का नाम लेते हैं, चाहे कृष्ण हो या राम, और उनके सभी अनोखे गुणों को याद करते हैं। इसीलिए जब कोई जय श्री कृष्ण कहता है, तो वो सिर्फ एक नाम नहीं ले रहा होता, वे असल में कुछ बहुत गहरा कह रहे होते हैं। प्रेम और ज्ञान के स्वामी कृष्ण की उस दिव्य आत्मा की महिमा हो। ये एक अभिवादन में लिपटी हुई एक प्रार्थना है। और ठीक इसी तरह जय श्री राम कहना भी एक शक्तिशाली ऐलान है। कर्तव्य और न्याय के आदर्श, राम की उस दिव्य आत्मा की महिमा हो। यह सम्मान के साथ जीने की अहमियत को याद दिलाता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे रच बस गए हैं। ये किसी पड़ोसी के लिए एक आम सा अभिवादन हो सकता है, प्रार्थना के पल में भक्ति का एक गहरा भाव हो सकता है, किसी सफर पर निकलने वाले के लिए आशीर्वाद हो सकता है, या फिर किसी समारोह में गाया जाने वाला एक शक्तिशाली मंत्र हो सकता है। चलिए एक पल के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं। इन दो वाक्यांशों के बारे में हमने जो कुछ भी समझा है, वो एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करता है। एक ऐसी सच्चाई जो उन शब्दों की ताकत के बारे में है जिनका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि हर अभिवादन, चाहे वो कितना भी सरल क्यों न लगे, असल में इतिहास का एक कैप्सूल है। इसके अंदर हम एक संस्कृति का इतिहास, उसके मूल्य और उसकी पहचान को साथ लेकर चलते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये हमारी विरासत की गूंज हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दुनिया भर में जो हजारों तरह के अभिवादन रोज इस्तेमाल होते हैं, उनमें कौन सी कहानियां, कौन से मूल्य और कैसा इतिहास छिपा होगा? शायद इस पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। इस खोज में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।